तो ये कल वाला टॉपिक स्टैटिस्टिक्स मीन मीडियन मॉड पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था इसमें डेफिनेशन था। मॉड के लिखें डेफिनेशन क्या है। इट इज द मोस्ट कॉमन वैल्यू और नंबर। द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन अ डाटा सेट या नंबर भी हो सकता है, मतलब कुछ। ये मॉड है। मीडियन की बात करते हैं। इट इज द मिडिल वैल्यू इन अ डाटा सेट। तीसरे नंबर पे बात करते हैं। अच्छा एक चीज और, ये आपकी मिडिल वैल्यू तो होगी बट द डाटा शुड बी अरेंज इन एन ऑर्डर। तीसरे नंबर पे मीन। मीन आपके पास होता है सम ऑफ ऑल द वैल्यू sum of all the values divided by number of values। फिर रेंज आपके पास होता है मैक्सिमम वैल्यू इन अ डाटा सेट माइनस मिनिमम वैल्यू उसी डाटा के अंदर। क्वेश्चन लिखें, मैं फिर आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। द टेबल शोज द नंबर ऑफ फील्ड्स। डेफिनेशन आई थी पेपर। नंबर ऑफ फील्ड्स ऑन 200 नेकलेसेस। नंबर ऑफ फील्ड्स यहाँ पे आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। मतलब अभी काउंटिंग कर लेते हैं। 34 नेकलेसेस में 25 बीड्स थी। 48 नेकलेसेस ऐसे थे जिसमें 30 बीड्स थी। 61 नेकलेसेस ऐसे थे जिसमें 35 बीड्स थी। फिर आपके पास 30 नेकलेसेस, फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ नेकलेसेस। 30 नेकलेसेस ऐसे थे जिसमें आपके पास 40 बीड्स थी। 15 नेकलेसेस ऐसे जिनमें 45 थी। और 12 नेकलेसेस ऐसे थे जिसमें 50 बीड्स थी। आप मीन मीडियन मॉड आपने बताया।
टोटल नेकलेसेस कितने हैं, जरा फ्रीक्वेंसीज को ऐड करें। 200 ही बन रही है ना फ्रीक्वेंसीज, जरा जल्दी जल्दी करवा दें। मॉड, चलिए पहले मॉड देख लेते हैं। मॉड आपके पास कौन सी वैल्यू होती है मोस्ट रिपीटेड? मॉड मोस्ट रिपीटेड है, कौन सी वैल्यू मोस्ट रिपीटेड है? सर 30। सर कोई भी, इसमें कोई भी नहीं है सर। 25 सर सर। कोई भी रिपीट नहीं होगी। नहीं, मोस्ट रिपीटेड का मतलब है जिसकी 25 तादाद, सर। मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा की। 35 सर 61 61 फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? बीड्स, नेकलेसेस, 61 नेकलेस ऐसे थे जिसमें आपके 35 बीड्स वाले 61 नेकलेस थे। तो जो चीज सबसे ज्यादा दफा हो वो मॉड कहलाती है। मॉड 35 बीड्स वाले 61 नेकलेसेस थे, ये सबसे ज्यादा है। किसी में किसी मतलब कोई और नेकलेस इतनी तादाद में नहीं। तो जो सबसे ज्यादा तादाद में होता है वो मॉड होता है, और तादाद इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको तादाद बता रही है। ओके, सो योर फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज द वन व्हिच इज टेलिंग यू द मॉड। द मॉड इज सर 61। सर जी सर लेकिन स्टैटिस्टिक में हम जो पीछे पढ़ते आए हैं उसमें ये नहीं था होता मॉड में जो मोस्ट रिपीटेड डिजिट होती हैं उसको मॉड कहते हैं। जी बिल्कुल यही था। अब मेरी बात सुने, मोस्ट रिपीटेड एक नंबर नहीं हो सकता। मैं तब नंबर्स की बात नहीं कर रहा। आपके सीएसएस में क्या एज लिमिट है? 22 से 13 30। ठीक। अब मैं ग्रुप बना दे तो मैं कहता हूँ 22 साल वाले, अब जरा समझिएगा बात। 22 साल वाले जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं वो है जी 500। 23 साल वाले जो अपीयर हो रहे हैं वो है 700। 24 साल वाले अपीयर हो रहे हैं वो है जी 1000। 25 साल में जो अपीयर हो रहे हैं वो 5000। 26 साल में जो अपीयर हो रहे हैं वो है 2000। ऊपर एज है, नीचे नंबर है। इनमें से कौन सा एज ग्रुप सबसे ज्यादा तादाद में? 25 सर 26 वाला। नो 25 सर। 25। इसको मॉड कहेंगे, ये एज मॉडल है। क्योंकि जब आप कैंडिडेट्स के नाम लिखेंगे ना, मेरी बात, ज़ारा 23, इसी तरह अगला कैंडिडेट आ जाएगा अरबी 23। 23 के 500 कैंडिडेट लिखे जाएंगे, सॉरी 22 के। ये डाटा जब लिखते हैं किस तरह लिखते हैं? 22 की लिस्ट आई, फिर 23 की लिस्ट में 700 होंगे, 24 की लिस्ट में 1000, 25 की लिस्ट में 5000। तो किस लिस्ट में सबसे ज्यादा तादाद है? इसमें ना 25 वाली तादाद सबसे ज्यादा है ना। 25। तो जो जो तादाद में सबसे ज्यादा होते हैं वो मॉड होता है। जरा डेफिनेशन को देखते हैं। मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन का मतलब है जो आपको ज्यादा नजर आ रही है डाटा सेट के अंदर, जिसकी तादाद ज्यादा है। कॉमन वही होगी ना जिसकी तादाद ज्यादा है। ठीक है, वैल्यू या नंबर। अब ये नेकलेसेस थे, हर नेकलेस में बीड्स मुख्तलिफ थे। अब बात नहीं, ये बीड्स, ये एक नेकलेस है। इस नेकलेस में सपोज 25 बीड्स है। एक दूसरा नेकलेस है, उसमें आपके पास कितने बीड्स होंगे? कितने होंगे इसमें? 30। इस तरह 25 बीड्स वाले कितने नेकलेस हैं? ये 25 तो बीड्स हैं, नेकलेस कितने हैं? 34। 34 30 बीड्स वाले कितने नेकलेस हैं? 48 अगला नेकलेस आएगा, उसमें कितने बीड्स हैं? 35। और वो कितनी तादाद में है? 61। तो ये नेकलेस सबसे ज्यादा तादाद में है। जो सबसे ज्यादा होता है उसको मॉड कहते हैं। बात समझ आई? जी सर।
एक नंबर की बात नहीं, ग्रुप्स की बात नहीं होती। ग्रुप्स में भी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो मॉडल होता है। नेक्स्ट है जी मीडियन चाहे निकलवा दे तो मीन मांगा हुआ है। रेंज क्या होगी? रेंज की डेफिनेशन देखो और आंसर बताएं। रेंज 25 to 50. सर 5 रेंज रेंज आ रही है इसमें 5। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ बीट्स? 61 minus 12. 25. 50 minus 25. अब मैं सर मोड बताता हूँ आपको। लिखेंगे ना, 61 तो रिपीट हो गए उसमें। 25. ये देखिए, अब आपको बात नहीं समझ आई। आप रेंज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होता है। रेंज इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू किस चीज की बच्चे? फ्रीक्वेंसी तादाद होती है। फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम मिनिमम नहीं देखते। फ्रीक्वेंसी तो बता रही है कि भाई ये जो बीट्स हैं 25। मोड की बात कर रहा हूँ सर, उसमें हमने 35 लिखना था ना, 61 लिखा है। हाँ मॉड में मोस्ट रिपीटेड, सॉरी वो मोस्ट रिपीटेड ये वाला ना दे। बिल्कुल ठीक, सॉरी पता है। 61 तो शो कर रहा है ना कि वो मोस्ट रिपीटेड, तो ये वाला नेकलेस मॉड वाला मॉड में शामिल। आप लोग एक चीज नहीं सॉरी समझ पा रहे। हम कर क्या रहे हैं? हम नेकलेस की बात, ये नेकलेस मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए समझाने के लिए कि करना क्या है। ये नेकलेस है, ये 34 नेकलेस है। अब गिनिए ना बैठ जाइएगा काइंडली, वो तो मैंने बनाया एग्जाम्पल के लिए। ये 34 है, हर एक के अंदर कितने बीट है? बीट्स 25। ये 34 की तादाद में हर एक के अंदर 25 बीट्स हैं। यहाँ भी 25, 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 25, 25, 25। फिर अगली लाइन आ जाती है, उसमें 30 बीट्स हैं। ये अगली लाइन है। और इसमें कितने नेकलेस आपके? इसमें 48 नेकलेस है। और बीट्स कितने हर एक में? 30। तो पहले 25 बीट्स वाले नेकलेस आए, फिर 30 बीट्स वाले आए, फिर 35 बीट्स वाले, फिर 40 बीट्स वाले, फिर 45 बीट्स वाले, फिर 50 बीट्स वाले। हम बीट्स को गिन रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू बीट्स की कितनी है? 50। और मिनिमम वैल्यू बीट की कितनी है? 25। फ्रीक्वेंसी तो आपको नजर ही नहीं आ रही, आपको तो बीट्स नजर आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी तो बता रहा है कौन सी चीज कितनी दफा है, कितनी। ये फ्रीक्वेंसी है ना, लिखे इसको। ये फ्रीक्वेंसी तादाद वो गिन लें। तादाद की बात तो मैं कर रही नहीं ना, मैं तो चीज की बात कर रहा हूँ। चीज क्या है? नंबर ऑफ बीट्स। ये कम से कम 25 बीट्स हैं, ज्यादा से ज्यादा बीट्स होंगे 50। तो वो रेंज देगा आपको। नहीं समझे बात? 61 नहीं होगा? मोड इज 61। अच्छा मुझे सोचने दें जरा। सर अगर हम लोग नंबर ऑफ बीट्स को फॉलो कर रहे हैं तो हम मॉड भी तो इसी का ही देखेंगे ना। वो 35 ही होगा ना, 35 वाले 61 टाइम्स आ गए। देख रहे हैं हम, नंबर ऑफ बीट्स को देख रहे हैं, तो फिर उस लिहाज से मॉड भी 35 होना चाहिए। ये टाई किस कलर की है? सर ये ब्लू कलर की है। सर ये टाई किस कलर की है? ब्लैक। ब्लू है। ब्लैक। ब्लू टाइप है। ये ब्लू टाइप टाई कितनी टाई है? ये 3। अब मेरी बात सुन लीजिएगा। ब्लू शेड में कितनी टाई है मेरे पास? 3। ये ब्लू ही है, आपको रेड नजर आ रही है। ब्लू शेड 1। 3 भाई। आपको मैं ब्लू आपको शेड नहीं, आपको समझ नहीं आ रही बात कि हम कर क्या रहे हैं। मेरी बात सुनिए, ये 3 टाई है, छोड़ दें तो ये 3 टाई ये ब्लू शेड की है। इनमें ब्लू शेड नजर आ रहा है किसी ना किसी तरह। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? ब्लू शेड की फ्रीक्वेंसी, ये ब्लू शेड है, इसमें आपको नजर आ रहा है 3।
इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। 3 ये 3 ब्लू टाइज हैं, ठीक है। अब रेड की मुझे बता दें, 1 2, ये 2 रेड में है, कितनी फ्रीक्वेंसी है इनकी? 2। तो जब आप जब नेकलेस रखते हैं ना, तो आपके नेकलेस इसी तरह पड़े होते हैं। इस नेकलेस में कुछ, इसमें बीड्स कुछ होंगी, इसमें कुछ होंगी। फ्रीक्वेंसी ना देखा करें, फ्रीक्वेंसी तो तादाद बता रही है, ये तादाद है। 2 टाई रेड में, 3 टाई ब्लू में, दिस इज तादाद। आप लोग फ्रीक्वेंसी को मिक्स कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इज जस्ट टेलिंग यू नंबर ऑफ टाइम्स अ थिंग इज हैपनिंग, कितनी दफा कौन सी चीज हो रही है, बस। उसका लेना देना नहीं है किसी चीज से, वो वैल्यू तो है ही नहीं। फ्रीक्वेंसी इज नॉट वैल्यू। आपके सामने मैं बिछा दूं नेकलेस, मैं दुकान लगा दूं नेकलेस की, दुकान लगा ले तो नेकलेस की। अब मेरे पास नेकलेस जो है वो आपके, मेरे पास 25 बीड वाले कितने नेकलेस पड़े हैं? 34। जब आप इसमें वैल्यू फाइंड करते हैं ना मॉड की, मॉड में आपने देखना है कि कौन सा नेकलेस सबसे ज्यादा है, कौन सा नेकलेस सबसे ज्यादा है। आपके पास मुझे बताएं कौन सा नेकलेस सबसे ज्यादा पड़ा होगा आपके स्टॉक में? कितने बीट होगा नेकलेस? 35 बीट। 35 ये बीट्स वाला वाला नेकलेस 61 टाइम्स है। 35 बीट्स वाला नेकलेस जो है उसके 61 सेट पड़े हैं आपके पास, 61। तो जिसकी तादाद ज्यादा होगी वो मॉड होगा, जिसकी तादाद ज्यादा होगी वो मॉड। आप जूता लेने जाते हैं मार्केट में, जाते हैं आप बाटा की शॉप में जाते हैं, आपके ऑब्वियसली आपका पाँव का साइज हर एक का डिफरेंट है। लाइक 8, मेरा 8 नंबर है, शायद मोस्ट कॉमन यही होगा। 7 भी होता है, 9 भी होता है, 11 भी होता है। अब अगर पॉपुलेशन में, अगर आप पॉपुलेशन के पाँव मैयर करें पाकिस्तान की पॉपुलेशन के, तो अगर पाँव का साइज सपोज 24 करोड़, हम उस एज में बच्चों को निकाल देते हैं ना, सपोज 1 करोड़ लोगों का जो पाँव का साइज है वो 8 नंबर है, 50 लाख का पाँव का साइज है 7, और 75 लाख का है 9, तो सबसे कॉमन साइज क्या होगा? 8, जिसकी तादाद ज्यादा है। मॉड होता है जिसकी तादाद ज्यादा है। इसका मतलब है 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका पाँव का नंबर 8 है, 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनका पाँव का नंबर 7 है, 75 लाख लोग ऐसे हैं जिनका पाँव का नंबर 9 है। तो सबसे ज्यादा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 8, वो मॉड होगा। आप अब इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है? पाँव का नंबर फ्रीक्वेंसी है या तादाद फ्रीक्वेंसी है? 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ फ्रीक्वेंसी है। तो जब मैं आपसे कहूंगा मुझे बताएं, अब मैंने यहाँ लिख दिया 7 नंबर 50 लाख, अब आप लोग बताएंगे यहाँ 8 नंबर 1 करोड़, 9 नंबर 75 लाख, 10 नंबर 25 लाख। अब आप लोग मुझे बताएं इसमें मॉड क्या है? सर 8 मोस्ट रिपीटेड पाँव का नंबर कौन सा है? सर 8 बिल्कुल इसके साथ। अच्छा, इसमें रेंज बताएं। 1 करोड़ -5 सर लाख। 10 - 7 10 - 7, बिल्कुल ठीक। आप बात कर रहे हो पाँव के नंबर की। रेंज जब निकालोगे तो आप पाँव के नंबर को देखोगे, आप उनकी गिनती को क्यों देखोगे? आप ये तो जब आप गिनती में देखोगे तो 50 लाख है 7 नंबर वाले, 25 लाख है 10 नंबर वाले। जब आप रेंज निकालोगे तो मैक्सिमम वैल्यू किस चीज की? वी आर टॉकिंग अबाउट शू नंबर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ पीपल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शू नंबर माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ शू नंबर, दैट विल गिव यू द रेंज। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ये थोड़ी कह रहे हैं बीड्स, जो बीड हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ बीड्स की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कितने नेकलेस, ये 25 बीड वाले 34 नेकलेस है, 30 बीड वाले 48 नेकलेस है। जब रेंज की बात करेंगे तो आप उसमें फ्रीक्वेंसी तादाद को गिन ही नहीं सकते। तादाद में तो आपको बिखरे नजर आएंगे, आपको 34 नेकलेस इतनी तादाद में, मतलब 25 बीड वाले मिलेंगे, आपको 48 नेकलेस 30 बीड में मिलेंगे, ये सामने पड़े होंगे आपके। आप जब रेंज निकालोगे आप कहोगे भाई सबसे ज्यादा बीड वाला नेकलेस दो और सबसे कम बीड्स वाला नेकलेस दो, क्योंकि मैंने कहा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू।
This value is what? This value is this beads, number of beads. Okay, सबसे ज्यादा बीड्स वाला 50 है, सबसे कम बीड्स वाला 25 है। 50 माइनस 25 रेंज इज 25। ये है इसका आंसर। फ्रीक्वेंसी तो तादाद बता रही होती है बात, कौन सी चीज की कितनी तादाद है। दैट्स इट जी। कुछ बात पल्ले पड़ी है। फ्रीक्वेंसी में आपका डाटा जो होता है ना, ये जो डाटा है, मेरी बात सुने, ये डाटा इस तरह नहीं था, ये डाटा इस तरह नहीं था। ये आपके नेकलेस जो है ना वो अलग, आपके नेकलेस पड़े हुए थे अलग, मिक्स पड़े हुए थे, आपने अलग किया। आपने 25 बीड वाले अलग किए, 30 बीड वाले अलग किए, 35 वाले अलग किए, 40 वाले अलग किए, 45 वाले अलग किए, 50 वाले अलग किए। फिर आपने की गिनती की कितने कितने थे। ये एक आप कह लें ग्रुप डाटा है, एक अनग्रुप डाटा होता है। आपको याद होगा हमने सीएसएस में क्वेश्चन किया था सर, डिसेंडिंग से असेंडिंग में किया होगा ना इसको। इसको तो असेंडिंग में किया, छोटी तादाद से बड़ी तादाद। 25 सर कम मैं है, वही कह रही हूँ कि डिसेंडिंग में होता है ना, तो फिर इसको हम असेंडिंग में अरेंज करते हैं पहले। वहाँ आप किसी में कर सकते हैं, वो अनग्रुप की बात कर रहा हूँ। अनग्रुप, हाँ बिल्कुल, उसको आप करते हैं, अनग्रुप में आप करते हैं, उसको असेंडिंग में करके फिर ग्रुप करते हैं कैटेगरी। नेक्स्ट देखें जी, मीन। अगर नहीं समझ आया अभी भी तो बता दें मीन। जी मीन की बात करते हैं। ये हम बात करें, इधर लिख लें काइंडली, शुरू में बताना चाहिए था। ग्रुप डाटा आपके दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये ग्रुप डाटा है जो टेबल की फॉर्म में ग्रुप्स बनाए दिए होते हैं आपको, ये ग्रुप डाटा है। अभी अनग्रुप करवा देता हूँ। ये ग्रुप्ड है, एक अनग्रुप्ड है, वो भी करना है। भी यहाँ पे जरा लिख लें मीन कैसे निकलेगा इसका, फार्मूला लिख लें। 200 डिवाइड बाय 6। ये मीन फार्मूला लिखें, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। आप लोगों को मेरे क्वेश्चन मुश्किल पता नहीं, आसान लगे मुश्किल, यार मेरे पास, मैं आप लोगों को पेपर में ढीला तो नहीं भेज सकता ना। ये चीजें पूछी जा सकती हैं, सीएसएस वालों के लिए कोई मसला नहीं है। ये उन्होंने क्या नहीं आना चाहिए, आपको आना भी चाहिए, मैं भी कहता हूँ आना चाहिए। एज टीचर की सोच से देखे ना, जब चोरी करनी होती है चोर की सोच से देखते हैं, जब पेपर तैयार करना तो टीचर की सोच से देखते हैं। ठीक है, तो मेरी सोच से देखेंगे तो क्वेश्चन ये बहुत आसान है, 2 मिनट में बन। या 7वीं 8वीं के बच्चों को मैं कराता हूँ। सर एक्सक्यूज मी, भूल गए तुम लोग जी, आप लोग भूल सर ये गए मुझे, जल्दी। सर ये आपका मुझे क्या हाल है थोड़ा वैसे? सर अल्हम्दुलिल्लाह आप सर, ठीक आई हो? एम फाइन सर। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह आई हाँ एम जी, फाइन, थैंक बड़ी यू। देर बाद सर ये, भाई आपकी आवाज सुनी। थैंक यू भाई, वो थोड़ा मसला था इसलिए थैंक यू। सर भाई ये बीमार जो हो गए थे मी, हमारे, अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमाई है। जी जी बताएं। जी सर ये मुझे फॉर्मूला थोड़ा समझ नहीं आया था मीन वाला सर। जी मैंने भी समझाया नहीं है, अब मैं अच्छा समझाने लगा। ठीक है सर, थैंक यू। सर एक मसला हाँ डाल जी, गया, ये टोटल नंबर ऑफ बीट्स ना क्वेश्चन में 200 है, लेकिन जब आपने काउंट किया ना सबको 25 30 35 40 ये सब 225 बन रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी ऐड करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी मेरी ऐड बात करें। सुनिए, ये मैंने ये नेकलेस की बात की है। ये तो नेकलेस बनाएगा ना, इतने, इसके इतने नेकलेस है, इसके इतने नेकलेस है, इतने बीड्स वालों के, इनको ऐड करें, ये 200 हो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपके सीएसएस में? अपीयर होने की फ्रीक्वेंसी क्या है? कितनी दफा अपीयर हो सकते हो? सर सर 3 3 टाइम। तो फ्रीक्वेंसी होती है कितनी दफा, कितनी दफा कोई चीज हो रही है। ठीक है, हमारे लेक्चर की फ्रीक्वेंसी क्या है वीक में? 2 3 3 मैं पढ़ा के आधा होगी, मुझे कहते दो। मंथ में कितनी है? सर बहुत ज्यादा। मंथ 12 12। 12। The frequency is number of times. Frequency is number of times we are doing a particular thing. Na? जी That सर, is थैंक यू, frequency. एवरी समझ। Okay. सम, ये जो सिंबल है खौफनाक सारा, ठीक, ये है सम का। सम एफ एक्स का सम क्या है? एफ एक्स, एफ इज फ्रीक्वेंसी, एक्स इज दिस वैल्यू, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 25, ये है एफ एक्स प्लस अगला एफ एक्स क्या है? फ्रीक्वेंसी इज 48, एक्स इज 30।
प्लस अगला एफ एक्स क्या है, एफ इज 61 35. Okay, this is fx plus fx plus fx. This is summation of fx. जितनी भी fx की वैल्यू है उनको ऐड कर देंगे, वो समीशन होता है. Are you getting my point? fx fx ये ग्रुप डाटा में आपको करना पड़ेगा. fx अनग्रुप्ड बहुत आसान है, मैंने पहले मुश्किल बता दिया आपको, कोई बात नहीं. Divided by sum of all frequencies. This is summation. Sum of all the frequencies, तमाम frequencies को ऐड कर दें. मतलब 34 जमा 48 61 30 15 12. No, please can you tell me the answer? 35 into 25 into 34. पेपर में ये अगर आएगा क्वेश्चन तो लेंथी होगा, ठीक है. इसमें पता है कि ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा, अगर ये आएगा तो कहाँ तक कर देंगे, वो इसको आधा कर देंगे, मतलब 3 वैल्यूज दे देंगे ताकि आप कैलकुलेशन जल्दी कर सकें. 6 नहीं देंगे, फिर वो इस तरह कर सकते हैं ताकि जल्दी आप कर लें, वरना लेंथी हो जाएगा ना, फिर ये होगा नहीं 10 मिनट में 5 नंबर का क्वेश्चन. या वो ये मॉड, रेंज और मीडियन दे देंगे क्योंकि वो जल्दी निकल आते हैं, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती. तो इसके चांसेस कम है, लेकिन हो सकता है 5 नंबर का सिर्फ यही आ जाए, 5 नंबर का सिर्फ यही आ जाए, फिर ये नहीं पूछेंगे वो आपसे क्योंकि इट हैज कैलकुलेशन. इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको मतलब ये आप करके मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप वेरीफाई कर लेना क्या आंसर आ रहा है. तो योर आंसर विल बी 6900. यहाँ पे इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे इट विल बी 6900 over 200. ये हो जाएगा 69 over 2, और 69 over 2 कितना होता है 34.5. जी ये आंसर होगा इसका मीन. जी समझ आ गई बात? यस सर. यस सर. ओके, अब मीडियन की बात कर लेते हैं. ये ग्रुप डाटा है, ध्यान में रखिएगा. मीडियन होता है मिडिल वैल्यू. मिडिल में कौन सी वैल्यू है? जी सही. स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन हमारी आउटलाइन में है. जी आपकी अगर आप अपनी आउटलाइन देखें ना, वहां पे डाटा एनालिसिस का लिखा हुआ है, ठीक है. जी सर. डाटा एनालिसिस है या इस तरह, तो एवरेजेस, हाँ एवरेजेस का नाम लिखा हुआ है वहां पे. ये यस सर. राइट सर, एवरेज है. जी जी है. ये एवरेजेस है. जी सर, ये 5 एवरेज. सर ये 5 पढ़ेंगे. हाँ जी. ठीक है. अभी इसमें मैं वो नहीं करवा रहा आपको, क्वार्टाइल्स का कॉन्सेप्ट नहीं करवा रहा मैं आपको इसमें, और हम यहीं तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे. क्वार्टाइल्स हो गया, और डिसाइड और परसेंटाइल में नहीं जा रहे, परसेंटाइल में नहीं जा रहे मैं, यहाँ तक ही होगा क्योंकि पेपर्स में यहीं तक पूछा हुआ मैंने आपसे, ठीक है. वो फिर आगे चले जाएंगे ना, फिर बॉक्स और विस्कर प्लॉट उसमें मैं नहीं जा रहा देखिए, ठीक है. सर वैसे भी मीडियन की टाइप्स में आ जाते हैं. ये सब एवरेजेस कहलाते हैं. जी एवरेजेस है. हाँ इसमें एक और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा जी. मुझे आप एक दफे इसको करवाना है, इसमें क्वेश्चन काफी आते हैं. ऑल दीज थ्री आर, नो दिस इज नॉट एवरेज, दिस इज रेंज, दिस इज डिस्पर्शन ऑफ डाटा, ठीक है. तो एक्चुअली मैंने अभी इस क्लासिफाई करके देना आपको, ये 3 एवरेज है, मीन, मीडियन, मॉड. दिस इज telling you how your data is spread of data, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं. this is spread of data, these 3 are averages. mean, median, average का मतलब है to get the middle value or to get the most friendly thing in your data, ठीक. तो हम ये 3 इस्तेमाल करते हैं एनालिसिस के लिए. एनालिसिस इस तरह से कि आप जैसे आपकी एवरेज CSS में एवरेज मार्क्स कितने हैं इंग्लिश एसे में, वो कैसे पता चला होगे. उसके 3 तरीके हैं. CSS में इंग्लिश में कितने एवरेज मार्क्स थे, एक मीन निकाल लो, सब स्टूडेंट के मार्क्स को ऐड करो, डिवाइड कर दो जितने स्टूडेंट्स ने दिया CSS. दूसरे नंबर पे आ जाता है मॉड.
मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर क्या आते हैं, 40 थे, 45 थे, 35 थे, वो उसको ले सकते हैं। और तीसरा आ जाता है आपके पास मीडियन, मिडिल वैल्यू, उसके लिए आपको अरेंज करना पड़ेगा उनको, एंड वो ये आपका एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपका एवरेज कम हो, इसका मतलब है स्टूडेंट नालायक थे, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ही नालायक होते हैं ना, सिस्टम तुम्हारा ठीक है। और अगर एवरेज ज्यादा हो तो फिर सिस्टम ठीक है। तो अब आप खुद समझे बात, ठीक है ना? ओके यानी कि सर हम किसी तरह भी ठीक नहीं है। यार आप खुद समझ जाए ना, अगर आप पास नहीं होते तो कसूर आपका है, अगर आप पास होते तो फिर क्रेडिट सिस्टम का। ओके, तो एनीवेज मिडिल वैल्यू, अगर हम पास होते हैं तो सिस्टम का कसूर है। क्या? अगर हम पास होते हैं तो सिस्टम का कसूर है। नहीं नहीं, आप पास होते हैं तो सिस्टम की कामयाबी है वो। अगर आप फेल होते हैं तो आपकी नालायकी है। सर मतलब हमारी नालायकी काउंट होगी बस, लाइकी नहीं। चले बात थोड़े बात को, n प्लस फार्मूला लिखे नहीं, मिडिल वैल्यू निकालने का, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, n is 200 plus 1/2 is 201/2 is 101.5। सर मीडियन हम फ्रीक्वेंसी को देख के निकालेंगे? नहीं, हाँ यहाँ n is frequency, सॉरी, n is frequency, नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था, तुम लोग ज्यादा सर एक चीज समझ नहीं आई सर, ऊपर सर हमने मेन जो किया है वो डायरेक्ट फार्मूले से किया है, और जो हम नीचे कर रहे हैं सॉरी ग्रुप डाटा से किया है जो हमने मेन किया है, और जो हम ये मीडियन का फार्मूला लगा रहे हैं ये आई थिंक ये अनग्रुप डाटा के लिए नहीं है। नहीं, ये दोनों पे चलता है, ये मुझे पता है, किताबों में लिखा हुआ है। किताबों में अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बुक देखेंगे तो उसमें इसमें एच और एफ का रोल आ जाएगा, ठीक है, वो मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, ये आपका आजमूदा फार्मूला है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप धोखा नहीं खाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। मैं 2 नंबर मंजन नहीं बेचता। नहीं सर, अल्लाह माफ करे सर सानू शक भी नहीं है सर। दरअसल मैं ये पूछ रहा था ना कि वो आप एक ही क्वेश्चन में दोनों यानी कि डायरेक्ट वो सॉरी ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मैं कह रहा ये इससे गलत तो नहीं ना होगा? बाकी सर आपके मंजन पे पूरे दीन ईमान से हम एतबार है। मैं इस फार्मूले की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है, ये जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है वो कहेंगे ये कौन सा फार्मूला लिखवा दिया, एक्चुअली आपके आंसर ठीक नहीं, करेक्ट नॉट, ये अनग्रुप पे भी अप्लाई करूंगा, मैं ग्रुप पे भी अप्लाई करूंगा, आंसर गलत नहीं होगा। मुझे पता है जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है, अगर आप बुक निकाल के देखेंगे तो उसमें लंबे चौड़े फार्मूले भी हैं, उसमें आपके पास h/2 f/4, वो आपका खैर उसमें फिर मैं दूसरे में चला गया, लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल में, लेकिन उसमें फार्मूले हैं इस तरह के, डोंट वरी अबाउट इट, इजी वे में जाए। n plus 1/2, n is number of values 200 plus 1/2, हमने मिडिल पोजीशन निकाली है, नथिंग एल्स, वी आर लुकिंग फॉर मिडिल पोजीशन, हमने मिडिल पोजीशन निकालनी है 101.5। अब मिडिल पोजीशन देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी पहले 34 नंबर तक, यहाँ तक वैल्यूज है 34 से 48, यहाँ तक कितनी वैल्यूज हो चुकी हैं? आई नीड टू रिमूव दिस वन, जल्दी जल्दी करने से पहले लिंक एक्सपायर हो जाए। जी यहाँ मुझे बताते जाए, यहाँ तक कितनी वैल्यूज होगी आपकी? 34। यहाँ तक कितनी होगी हैं? यहाँ तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को याद करें ना, यहाँ तक कितनी फ्रीक्वेंसी? 48 प्लस 34, 40, 30, 70, 8, 4, 12, 82। यहाँ तक कितनी वैल्यूज होगी है? 80, 60 कितना हो गया? 140, 143। और फिर यहाँ तक कितनी होगी है? 173। आपकी वैल्यू क्या है? 101.5। ये किस जगह आ सकती है 101.5? क्या ये यहाँ इसमें है, इस ग्रुप में? सर 143 में आ सकती है, 143 में आएगी सर। 82 यहाँ से स्टार्ट होता है और 143 पे एंड होता है, तो आपकी 101.5 जो बीट नंबर है, जो आपका नेकलेस है, वो इस ग्रुप में होगा, यानी आपका जो मीडियन वैल्यू होगा वो आपका ये होगा 35 वाला, ये आपका मीडियन मिडिल में आ रहा है, ये मिडिल में आ रहा है, वैसे भी मिडिल में आ रहा है, यहाँ दो चलो मिडिल में नंबर्स के हिसाब से ये मिडिल में, यहाँ तक 34 वैल्यूज हैं, यहाँ तक 82 है, यहाँ तक 143,
82 और 143 के बीच में आता है 101.5, यानी ये वाला जो नंबर है वो इस ग्रुप में आएगा और इसमें आपके पास 35 लीड है, तो ये आपका मीडियन होगा। सर हम यहाँ पे Okay. फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। हमने मिडिल वैल्यू जब निकालनी होती है हम तादाद को देखते हैं, तादाद की जो मिडिल वैल्यू होती है, तादाद अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में। खैर छोटे से बड़े में करते हैं नॉर्मली, तो छोटे से बड़े में जब अरेंज करोगे तो जो मिडिल में नंबर आ रहा होता है उसको मीडियन कहते हैं। ठीक है, जो मिडिल में आ रहा होता है। सर ये मीडियन निकाल तो दिया है आपने 101.5। हाँ क्या हुआ? तो वो कम्युलेटिव क्यों बता रहे हैं? कम्युलेटिव जो तरीका है वो किस लिए है? कम्युलेटिव इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी जो पहली हमने ये देखना है कि ये वाला नंबर बनता कहाँ पे है। पहले 34 नंबर यहाँ पे है, यहाँ तक, फिर 82 तक तादाद यहाँ पे है, 0 से 34, फिर 34 से 82, यहाँ तक 82 नेकलेस है, 82 से 143